दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय गुजर और ये वीडियो स्पेशल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं मेरे बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम अजय गुजर और मैंने भी नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से की थी। दोस्तों आप सभी को पता होगा क्योंकि जो हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी बायोलॉजी की है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स दी है। तो मैंने पढ़ता था, तो मैंने जब नोट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि जो जो आप तैयारी करें उनको उनकी थोड़ी मदद हो जाए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें ना कुछ स्क्रीन कट हो रही थी, तो सही से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ और अपना जो नीट का सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो उसको काट पीट के मैं बना रहा हूँ वीडियो ना। तो शुरू से बना रहा हूँ ना। तो ठीक है, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट मिस्टेक तो उसमें कुंजी वाला था, लेकिन वो जो पोर्सन है वो हट चुका है, अब न्यू सिलेबस में नहीं है। तो ये जो सेकंड चैप्टर में ही मिस्टेक है। तो ये टेबल इसके नीचे देखो यार, यहाँ पर ये 3 जगह वर्गीकरण के बारे में दिया। तो देखो यार, मैं समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा ना। तो ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें है ना, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये 3 जगह वर्गीकरण के बारे में। लेकिन जो इंग्लिश की एनसीईआरटी उसको है ना, ये अलग से पैराग्राफ दिया तीन जगह वर्गीकरण का। लेकिन जो हिंदी की एनसीईआरटी उसको बीच में भर दिया गया है। तो इसी कारण जब हम पढ़ते हैं ना, तो कन्फ्यूजन होता है। तो ये इसको अलग से नोट कर लीजिए। बीच में जो है ना, ये जो बीच में जो है ना, ये ये एक अलग ही पैराग्राफ है। तो ठीक है, उसको अलग कर सकते हो ना, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट मिस्टेक है जो अपने बैक्टीरिया है उसमें जो अपने देखो यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में क्या दिया है कि ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। भाई यार, ये क्या है यार, मतलब उसका अपोजिट बन रहा है, मीनिंग बन रहा है। तो देखो इंग्लिश के एनसीईआरटी में क्या दिया है कि द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपस। मतलब देखो यार, ये जो मैं बताऊँ लास्ट लाइन थी कि संश्लेष मतलब कि अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, यहाँ पर है ना पूर्ण विराम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि अधिकांश बैक्टीरिया भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों पर अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। तो ये वाली लाइन आई है ना, तो वो अर्थात नहीं आएगा, वहाँ पर अधिकांश बैक्टीरिया आएगा। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो उस टाइम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, मेरे को भी होता था, है ना। तो ठीक है, तो अगली मिस्टेक जो है ना, वो सेकंड चैप्टर में ही है। जो देखो यार, पहली मिस्टेक तो यहाँ पे लगती है मेरे को कि जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, जो अपना कवक है, यानी कि कवक में जो अपनी थर्ड पॉइंट है यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर जो मुझे लगता था कि थर्ड पॉइंट पूरा इकट्ठा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, थर्ड पॉइंट यहाँ पर खत्म हो चुका है। और सेकंड मिस्टेक है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर आप नीट में क्वेश्चन गलत करा सकते हो, आप गलत कर सकते हो। यहाँ पर जो हिंदी के एनसीईआरटी में दिया है कि जो द्विकेंद्री की अवस्था होती है वो केवल एस्कोमाइस्टीज में होती है, लेकिन इंग्लिश के एनसीईआरटी में और रियल में भी मतलब क्या होती है, जो फंगी कौन सी जो द्विकेंद्री की अवस्था होती है वो एस्कोमाइस्टीज और वेसिडियो में से दोनों में होती है। तो ठीक है, तो ये बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद में मिस्टेक जो है ना, वो है उसमें हमारे सवाल में देखो इंग्लिश के एनसीईआरटी में क्या दिया है कि जो हमारे ब्राउन एल्गी और जो रेड एल्गी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हिंदी के एनसीईआरटी में क्या दिया है, कुछ भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केराटिन उत्पादन करते हैं। भाई भूरे और लाल दोनों केराटिन उत्पादन करते हैं। यही का ये क्वेश्चन भाई नीट 2022 में आया था, और मैंने क्वेश्चन गलत करके आया था। मैंने दोनों उसमें आया था कि केराटिन कौन उत्पादन करता है, तो मैंने दोनों लगा के आ गया था कि लाल और भूरे दोनों। लेकिन जबकि बात आंसर क्या है हमारा कि जो इंग्लिश एनसीईआरटी में दिया है कि जो हमारे ब्राउन और रेड एल्गी होती है वो हाइड्रोकोलाइड्स बनाती है। एग्जांपल के तौर पर दिया है कि एल्जीन जो होती है वो ब्राउन एल्गी बनाती है, और जबकि केराटिन जो होती है वो रेड एल्गी बनाती है ना। तो यहाँ पर कुछ दिया, सिर्फ यहाँ केराटिन दिया और लाल शैवाल बगल में दिया। तो देखिए केराटिन लाल शैवाल और एल्जीन यहाँ पर लिख लेना अलग से बगल में। यहाँ पर जो ब्राउन एल्गी होती है वो भूरी शैवाल होती है, वो एल्जीन बनाती है, और लाल शैवाल केराटिन बनाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ही मतलब शायद ये पोर्शन हट चुका है, मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये ब्रायो लास्ट में जो अपना पीरियड का अंतर वो दिया है, इसमें जो ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र दिया है, यहाँ पर दिया इस पैटर्न को अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। भाई वो अगुणित चक्र नहीं, जो ब्रायोफाइटा मतलब सॉरी टेरोफाइटा में जो जीवन चक्र होता है वो अगुणित द्विगुणित चक्र जीवन चक्र होता है, लेकिन इंग्लिश में जब दिया हैप्लो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल होती है। तो टेरोफाइटा में अगुणित जीवन चक्र नहीं, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। और लास्ट में एक देखो, एक छोटी मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक नहीं, कि फाइकस, कि यहाँ पर एक सवाल जो होता है इसमें द्विगुणित पैटर्न पाया जाता है, वो कौन सी फाइकस फाइकस नहीं, वो फ्यूकस आएगा भाई, है ना। मैं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो रहा है, लेकिन छोटी मिस्टेक है, वो तो दिक्कत नहीं है, फ्यूकस आएगा। ठीक है, वो ये फ्यूकस आएगा। ठीक है, वो जिसमें द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। अब नेक्स्ट मिस्टेक है अपना जो एनिमल किंगडम है, उसमें क्या है, ज़्यादा बड़ी नहीं, टेबल से है ना का हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार मैं बोला टेबल से क्वेश्चन आ ही आएगा। इसमें क्या है भाई, मतलब वो सबको पता है कि मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सम्मिति में कुछ खाली नहीं दिया है, पर यहाँ सम्मिति में मोस्ट दिया है। जो हमारे क्या होता है पोरीफेरा होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि
मुख्यतः समिति होती है ज़्यादातर में ना। और प्रगुहा यहाँ पर कुछ नहीं दिया दोनों में कि जो नाइजीरिया पोरीफेरा में, तो प्रगुहा में जो हमारे पोरीफेरा होते हैं वो अप्रगुही होते हैं, और यहाँ पर की जो हमारे नाइजीरिया होते हैं वो भी हमारे क्या अप्रगुही होते हैं। देखिए ये यार हिंदी में नहीं दिया है, ठीक है। और हाँ, एक और मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमारा टीनोफोरा है उसमें एक मिस्टेक दी यहाँ पर कि इनमें लार्वा अवस्था नहीं होती। हिंदी के एनसीईआरटी में दिया लार्वा अवस्था नहीं, लेकिन जो इंग्लिश के एनसीईआरटी उसमें दिया है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो पहली बात तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि अप्रत्यक्ष प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि जो लार्वा अवस्था होती है वो यानी कि जो शिशु होता है वो वयस्क समान नहीं दिखाई देता है ना, नहीं दिखाई देता है। तो मतलब कि लार्वा अवस्था होती है, मतलब इनडायरेक्ट का मतलब कि नहीं होती है, मतलब ठीक है, सॉरी है ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो शिशु होता है वो लार्वा अवस्था होती है वो वयस्क के समान नहीं दिखाई देता है, मतलब कि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं होता। लेकिन इसको मतलब सिर्फ सही सही कर लेना, नहीं को कर देना, मतलब कि जो हमारा टीनोफोरा होता है उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, बस ठीक है। और एक छोटी मिस्टेक क्या रही इसमें कि नहीं 2022 में क्वेश्चन आया था कि एक एग्जांपल था कि पक्षियों का एग्जांपल बताइए, तो यहाँ पर न्यूफ्रॉन दिया है, न्यूफ्रॉन वल्चर, लेकिन भैया हिंदी में एनसीईआरटी में भी ये दिया है, लेकिन हिंदी एनसीईआरटी में ना इसका नाम न्यूफ्रॉन नहीं है, इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया है जो गिद्ध है या फिर सूडोकाइपस दिया है। लेकिन मान ने उसमें लिखा होता है कि इंग्लिश के एनसीईआरटी के हिसाब से किया जाएगा, तो भाई इसको वल्चर के साथ में बगल में इसको वो कर लेना, सूडोकाइपस और न्यूफ्रॉन भी कर लेना। तो इतना इस वीडियो में, कुछ वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए प्लीज़, है ना, तो आपकी पूरी मदद करूँगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छी वीडियो लगी हो तो। ठीक है, जय हिंद।